जिद और लगन तो इंसान को कुछ भी करने के लिए प्रेरित कर देती है। ऐसी ही सुश्री जमुना उइके हैं। बचपन से ही इनका एक हाथ नहीं है, वहीं गरीबी के साथ संघर्ष ने इन्हें और भी मजबूत बना दिया। बता दें कि जमुना उइके ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अव्वल रही हैं। वे वर्तमान में रेड क्रॉस वृद्धाश्रम में बुजुर्गों की सेवा में रत हैं तथा व्यवस्थापिका हैं। एक ही हाथ से सभी कार्य करते हुए वे खेल में भी आगे रहीं और एथलेटिक्स में गोला व भाला फेंक की प्रैक्टिस करती रहीं। वह अनेकों मेडल भी अपने नाम किए हैं। जमुना उइके का चयन 20 नेशनल पैरा ओलंपिक में हुआ, जो नेशनल खेलने के लिए उड़ीसा भुवनेश्वर गई हैं। वहां पर सफलता के बाद इंटरनेशनल एशियन में खेलेंगी। उनकी इस सफलता पर राज्यसभा सांसद श्रीमती संपत्तिया उइके ने अपने निवास बुलाकर उन्हें श्रीफल भेंट किया, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया व इंटरनेशनल खेलने के लिए आशीर्वाद भी दिया है। मैडम, आपके द्वारा एथलेटिक्स खिलाड़ी का स्वागत किया गया है, शुभकामनाएं दी गई हैं, क्या कारण है इसका? मैं सबसे पहले तो बेटी जमुना को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं कि ये निरंतर अच्छा खेल में अच्छी खेल प्रेमी है। और दूसरी बात क्या है कि इसमें खेल के क्षेत्र में इसका बड़ा अच्छा रुझान है। जैसे कि आपको पता है कि ये एक हाथ इसमें नहीं होने के बावजूद भी जिस तरीक़े से इसका इंटरेस्ट खेल के प्रति है, और मैं बहुत बधाई देती हूँ बेटी को कि उन्होंने अपना पूरा इच्छा शक्ति के साथ वो खेली और एथलेटिक्स में उन्होंने पैरा ओलंपिक गेम खेलेगी उड़ीसा में, और वहाँ से फिर वो इंटरनेशनल भी खेलने जाएगी। ऐसी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और सिर्फ ये इनके लिए नहीं, ये हमारे मंडला वासियों के लिए, हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है कि इतने कम संसाधन में मंडला जैसे जगह से ये खेल करके और पैरा ओलंपिक गेम में जा रही हैं। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और बड़ी खुशी की बात है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और साथ में पूरे मंडला वासी आपके साथ खड़े हैं और हम सब लोगों की दुआएं हैं कि आप वहाँ अच्छे से अच्छे प्रदर्शन करें और विजय श्री हासिल करें और इंटरनेशनल जा कर के खेलें और मंडला ज़िले का नाम रोशन करें। ऐसी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं पूरे जिला वासियों की ओर से। देखा जाता है मैडम, बहुत दिनों से भी हम भी देख रहे हैं कि ज्ञापन हो, विज्ञापन हो या कोई ऐसा समस्या होती है या खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की बात होती है, सभी आपके पास आते हैं, आप उनके सहयोग करती हैं। और लंबे समय से देखा जा रहा है कि मंडला ज़िले के जो कार्य भी हैं उन पर भी आपका काफ़ी सहयोग रहता है। लेकिन ऐसे और भी ऐसे खिलाड़ी हैं, ऐसे लोग हैं जिनके सहयोग के लिए आप आगे आएँ, इस आशा से आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? मैं चूँकि मैं खुद भी एक खिलाड़ी थी, खो खो कबड्डी में मैं भी नेशनल लेवल पे प्लेयर रही हूँ और शुरू से मेरा इंटरेस्ट था। मैं चाहे वो भाला फेंक हो, खो खो हो, कबड्डी हो, इनमें मैं बहुत इंटरेस्ट से खेलती थी। और चूँकि यहाँ पे बहुत स्कोप है, मैं लगातार मैं उचित प्लेटफार्म में भी ये बात को रखती हूँ कि जिस तरह से मंडला में खेल, चाहे मंडला हो, डिंडौरी है, ट्राइबल ज़िलों में है, इनमें ईश्वर ने बहुत प्रतिभा इन बच्चों को दिया है और उनको सिर्फ मंच मिला तो निश्चित ही वो बच्चे नेशनल इंटरनेशनल भी खेलेंगे। और जिस तरह से मंडला के लिए, चाहे वो शतरंग में आदरणीय भीषम जी और हमारे पूरी टीमों ने एक शतरंग का इंटरनेशनल यहाँ पे एक प्रतियोगिता रखे थे और मैं उन सभी टीम के भाई बहनों को और समिति के लोगों को बधाई देती हूँ। उसके साथ साथ लगातार हमारे द्वारा, हमारी समस्त महिलाओं के द्वारा 2 साल से लगातार हम लोगों ने ऑल इंडिया वॉलीबॉल प्रतियोगिता भी हम लोग सिझोरा में रखते हैं और वहाँ पे 17-18 स्टेट की बहनें आकर के वॉलीबॉल खेलती हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने ऐसा भी विचार बनाया है इस बार कि इंटरनेशनल स्तर पे हम लोग यहाँ कबड्डी भी प्रतियोगिता रखेंगे और उसमें हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी और सभी लोगों का अच्छा सहयोग रहेगा। ऐसा हम लोग प्लान कर रहे हैं। पर जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि खेल के प्रति हमारी सरकार भी बहुत संवेदनशील है और उसके साथ साथ जो हमारे खेल प्रेमी हैं, जो भैया बहनें हैं, उनका भी इंटरेस्ट अब बढ़ रहा है। जो थोड़ा बहुत संसाधन कमी है उसको भी हम सब लोग मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे नेशनल लेवल पे आदरणीय सेंट्रल के मंत्री जी से हम लोग निवेदन करेंगे कि यहाँ पे ऐसे कुछ समस्याएं हैं उसको
सभी लोग सुन करके और वो समस्याओं का निदान करेंगे और एक अच्छा प्लेटफार्म देंगे। जैसे कि पिछले बार मिनी ने एक दौड़ प्रतियोगिता में वो जाकर के मलेशिया में खेली थी और मंडला ज़िले का नाम रोशन की थी। ऐसे बहुत से हमारे बच्चे हैं, छात्र हैं जो बाहर जाकर के खेलते हैं। उनमें से हमारी ये बेटी भी है, जो ये बेटी इतनी मेहनत और कोई इनको आगे पीछे कोई सपोर्ट करने वाले नहीं, फिर भी उन्होंने अपने खुद के दम से आज ये यहाँ तक पहुँची हैं। हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है एक समाज की बेटी होने के नाते कि मैं इनको हेल्प करूँ, और जो भी ऐसे हमारे भैया बहनें आगे बढ़ेंगे उन सबको हम अच्छा प्लेटफार्म देंगे। और इसी के कारण से जिस तरह से चाहे विधायक के कप हो चाहे सांसद कप हो, हम लोगों के पार्टी ने भी कहा है कि आप लोग हर प्लेटफार्म उनको उपलब्ध कराएं। सिर्फ ये नहीं कि प्रशासन के तौर पे ही हो या स्कूल के छात्र छात्राओं को ही वो प्लेटफार्म मिले, सभी आल क्षेत्र में जो भी ऐसे इंटरेस्ट रखते हैं, जो भी खेल कूद में प्रतिभागी हैं, प्रतियोगिता रखने वाले ऐसे भैया बहनें हैं जो वो खेल कूद में इंटरेस्ट रख रहे हैं, उनको भी आप लोग जोड़ें। और मुझे बहुत खुशी है कि पिछले बार जब यहाँ पे सांसद कप हुई तो उसमें भी हमारे बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर वाले हैं उन लोग भी यहाँ पे दौड़ में भाग लिए थे और अच्छा, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। ऐसे में सभी टीमों को, भाई वाजपेयी को और वो कौन थे, समीर वाजपेयी को, इन सभी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उनके मार्गदर्शन पे अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे लगातार हो रहे हैं। और जो कमियाँ हैं, चाहे मैं यदि देखूँ कि बैडमिंटन के लिए जो नेट की आवश्यकता थी तो उन्होंने जो हम लोगों को मांगा उसको भी मैं MP लैंड से अपनी निधि से उनको मैंने दी खेल को बढ़ावा के लिए। इसके बाद जो यहाँ पे स्टेडियम ग्राउंड है वहाँ पे भी हमारे पूरे खेल प्रेमी लोगों ने कहा कि यहाँ पे कुछ चीज़ों की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी मैंने अपने सांसद निधि से उनको ओपन जिम के लिए मैंने वो भी वहाँ पे ओपन जिम खोलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और मैंने अनुशंसा करके अपनी निधि से उनको दी हूँ। तो निश्चित ही हमारे स्तर से, हम जनप्रतिनिधि होने के नाते, सेवक होने के नाते हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उनको बढ़ावा देने के लिए जो छोटी छोटी जो जहाँ पे असुविधाएं हैं उसको हम लोग पूरी कर ही रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे ज़िले के भैया बहनों में बहुत प्रतिभा है, वो आगे जाएं, वो खेलें, नेशनल खेलें, राज्य स्तर पे खेलें, ज़िला स्तर पे खेलें, नेशनल लेवल पे खेलें, इंटरनेशनल लेवल पे खेलें। और आज उसके जीते जाते उदाहरण अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे बनारस में जब वो कार्यक्रम हुई थी तो वहाँ पे भी एक बड़ी अच्छा महिलाओं की प्रतियोगिता हुई थी। उसमें भी जमुना उइके और रमा परते वो लोग दोनों जाकर के वहाँ पे भी अपनी सिल्वर और गोल्ड मेडल वहाँ अपने खेली और वहाँ पे सिल्वर और गोल्ड मेडल उनको मिली और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और उसमें भी इन्होंने विजयश्री हासिल करके आए। तो ऐसा हम लोगों का लगातार पूरा प्रयास रहता है कि जिसमें भी जो खेल प्रतियोगिता में जो भी भाग ले रहे हैं उनको हम लोग आगे बढ़ाएं, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। थैंक यू।